नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश बोलते समय पूरे कॉन्फिडेंस की जरूरत तो हर किसी को होती है ना। और इसके लिए एक मजबूत वोकैबुलरी यानी सॉलिड शब्दकोश का होना बिल्कुल जरूरी है। आज की इस चर्चा में हम ठीक इसी पर बात करने वाले हैं, ताकि अंग्रेजी की नींव एकदम मजबूत हो जाए। चलिए बिना देरी के सीधा शुरू करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ शब्दों को रट लेना काफी है? बिल्कुल नहीं। असली जादू तो तब होता है जब हम उन्हें रोजमर्रा की बातचीत में सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो चलिए 10 ऐसे बेहद प्रैक्टिकल अंग्रेजी वर्ब्स यानी क्रियाओं को गहराई से समझते हैं जो कम्युनिकेशन के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। शुरुआत करते हैं पहले शब्द से, जो है कंक्लूड। कंक्लूड ये एक ऐसा वर्ब है जिसका सीधा सा मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना या उसका निष्कर्ष निकालना। जब किसी लंबी चर्चा या काम के बाद फाइनली किसी नतीजे पर पहुंचते हैं ना, बस उसी को कंक्लूड करना कहते हैं। जरा एक बिजी बोर्ड रूम की कल्पना कीजिए। गर्मा गर्म चर्चा हो चुकी है और आखिर में लोग सहमति से एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। ऐसे मौके पे एकदम सटीक वाक्य होगा, वी कैन कंक्लूड द मीटिंग नाउ। मतलब हम अब मीटिंग का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। किसी भी प्रोफेशनल सेटिंग के लिए ये एकदम परफेक्ट है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा शब्द, कंडेंस। कंडेंस ये बड़ा ही शानदार वर्ब है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी बहुत लंबी चीज को छोटा, क्रिस्प और एकदम टू द पॉइंट बनाना हो। सोचिए, सामने एक बहुत ही लंबा और बोरिंग सा दस्तावेज रखा है और उसे एक दमदार छोटे से पैराग्राफ में बदलना है। ऐसे में कहा जाएगा, प्लीज कंडेंस दिस पैराग्राफ, यानी कृपया इस पैराग्राफ को संक्षेप में लिखें। राइटिंग हो या स्पीकिंग, ये शब्द दोनों को बहुत ही क्रिस्प बना देता है। तीसरी बेहद जरूरी क्रिया है कॉन्फर। कन्फर ये शब्द पूरी तरह से आपसी चर्चा और विचार विमर्श से जुड़ा है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले जब दूसरों से राय मशवरा किया जाता है तो असल में कॉन्फर किया जा रहा होता है। इसे ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि कुछ मैनेजर्स एक साथ बैठे हैं, किसी अहम मुद्दे पर गहराई से विचार कर रहे हैं। यहां कहा जाएगा, द मैनेजर्स विल कन्फर बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। मतलब मैनेजर निर्णय लेने से पहले चर्चा करेंगे। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले कन्फर करना बड़ी समझदारी की निशानी है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मेंटल ब्रेक लेते हैं और एक जरूरी बात पर ध्यान देते हैं। अगर रोज इस्तेमाल होने वाले इन इंग्लिश शब्दों को इस तरह आसान हिंदी में समझने का ये तरीका पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा लक्ष्य ही यही है कि ऐसे ही मजेदार तरीके से इंग्लिश को बेहतर बनाया जाए। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। चलिए वापस लौटते हैं। चौथा शब्द है कन्फिगर। कन्फिगर इसका मतलब है किसी चीज की संरचना तय करना या उसे किसी खास तरीके से सेटअप करना। खासकर जब टेक्नोलॉजी या सिस्टम्स की बात आती है तो ये शब्द बहुत काम आता है। दिमाग में एक आईटी प्रोफेशनल की तस्वीर लाइए जो किसी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर नेटवर्क की सेटिंग्स को बड़ी बारीकी से अरेंज कर रहा है ताकि वो नेटवर्क बिना रोके चल सके। यहाँ बिल्कुल सही बैठेगा, ही कन्फिगर्ड द सिस्टम प्रॉपर्ली, यानी उसने सिस्टम की सही संरचना तय की। पांचवा शब्द है कन्फर्म। कन्फर्म ये रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्दों में से एक है। इसका सीधा सा अर्थ है किसी चीज की सच्चाई या सटीकता की पुष्टि करना, उसे पक्का करना। उस संतुष्टि वाले पल को याद कीजिए जब कोई होटल या फ्लाइट बुक करते ही स्क्रीन पर एक हरा चेकमार्क आ जाता है। वो चेकमार्क बुकिंग को पक्का करता है। ऐसे में कहा जाता है, प्लीज कंफर्म योर बुकिंग, यानी कृपया अपनी बुकिंग की पुष्टि करें। छठे नंबर पर एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस वर्ड है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट इसका मतलब होता है अलग अलग हिस्सों को एक साथ मिलाकर एक मजबूत इकाई बनाना, या सीधे शब्दों में कहें तो एकत्रित करना। मान लीजिए कि एक कंपनी अलग अलग जगह बिखरे हुए पैसों, समय और मैन पावर को एक साथ जोड़कर एक अटूट नींव बना रही है। इसे कहेंगे द कंपनी कंसोलिडेटेड इट्स रिसोर्सेज। जब चीजों को कंसोलिडेट किया जाता है तो वो और भी ताकतवर बन जाती हैं। सातवां शब्द है कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन इसका अर्थ है किसी काम को सीमित करना, उसकी सीमा तय करना या उस पर पाबंदी लगाना। जब कोई चीज खुल के काम करने से रोकती है तो वो कंस्ट्रेन करती है। उदाहरण के लिए, लैक ऑफ टाइम कंस्ट्रेन्ड अस, यानी समय की कमी ने हमें सीमित कर दिया। एक बड़ी सी टिक टिक करती हुई घड़ी की कल्पना कीजिए जो किसी अहम प्रोजेक्ट के ऊपर लटकी है।
ये विजुअल उस भारी दबाव को पूरी तरह से समझा देता है जब हम समय द्वारा सीमित या कंस्ट्रेंड होते हैं। 8वां शब्द है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट ये पूरी तरह से एक एक्शन वर्ड है जो कुछ बनाने या निर्माण करने से जुड़ा है। चाहे कोई इमारत हो, पुल हो या कोई बड़ी मशीन, जब कुछ नया खड़ा किया जाता है तो उसे कंस्ट्रक्ट करना कहते हैं। और इसी के साथ हमारा 9वां शब्द है कंसल्ट। कंसल्ट इसका मतलब होता है किसी विशेष विषय पर जानकारी जुटाना या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना। इन दोनों शब्दों का अंतर बड़ा ही दिलचस्प है। एक तरफ है दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू बिल्डिंग, जहां विशाल क्रेनें एक गगनचुंबी इमारत बना रही हैं। वहीं दूसरी तरफ है वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, जो एक शांत क्लिनिक की तस्वीर पेश करता है जहां स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सलाह ली जा रही है। एक जगह निर्माण हो रहा है तो दूसरी जगह विचार विमर्श। अब हम आ पहुंचे हैं आज के अपने आखिरी और 10वें वर्ब पर, जो है कंज्यूम। कंज्यूम इसका मतलब होता है खाना, पीना या किसी भी संसाधन का पूरी तरह से उपभोग कर लेना। एक कॉफी कप की कल्पना कीजिए जो चीनी के टुकड़ों से ऊपर तक भरा हुआ है। ये साफ दिखाता है कि डाइट में शक्कर कम क्यों खानी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है वी शुड कंज्यूम लेस शुगर, यानी हमें कम शक्कर का सेवन करना चाहिए। ये एक बहुत ही आम लेकिन बेहद ज़रूरी हेल्थ एडवाइस है। तो दोस्तों, इसी के साथ 10 बेहद ज़रूरी और प्रैक्टिकल वर्ब्स की ये चर्चा यहीं संपन्न होती है। जाने से पहले इस प्रस्तुति को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक छोटी सी चुनौती लें। आज की किसी बातचीत में इन 10 ताकतवर वर्ब्स में से किस वर्ब का इस्तेमाल होने वाला है? सोचते रहिए, सीखते रहिए और अपनी इंग्लिश को कॉन्फिडेंट बनाते रहिए। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में।